हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। स्कॉर्पियो हम लोग देखेंगे कैल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज लेके आए हैं टैरो कार्ड, क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। स्कॉर्पियो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि देयर इज सो मच बर्डन अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी को लेके, जॉब को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर को लेके आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है। बट 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बर्डन रिलीज भी होता हुआ दिख रहा है। 10 इज कंप्लीशन, में भी शायद इस चीज़ की आपकी लाइफ में कंप्लीशन होती हुई दिख रही है, सडन कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। ओके स्कॉर्पियो, मैंने जो भी कहा उस चीज़ में सडन कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। एंड देन हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड जहाँ पर भी आप स्टक थे उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, बट जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है ना गाइस, उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। 10 ऑफ वॉन्ड, टावर एंड द 10 ऑफ कप, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, इस महीने। ओके, विच इज़ गुड स्कॉर्पियो। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। स्कॉर्पियो भी है कहाँ पर, करंट पोजीशन प्लीज। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन प्लीज। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके गाइस, मे बी शायद यू आर वेटिंग फॉर योर स्टेबिलिटी राइट नाउ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि मनी के लिए आप स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर जॉब रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हो, पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि कोई आपके पास में अर्थ साइन जो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है वो आके आपको इस वेट मतलब जो भी आप डिसाइड किए हो उसमें आके आपको हेल्प करे। ओके, बट इस रिवर्स है, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकते हैं, उसमें से आपको बाहर निकालें। या फिर कुछ लोग चाह रहे हैं कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कारण हो सकता है। एंड दिस इज़ द रिवर्स गाइस। ओके, इंस्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है मनी को लेके, जॉब को लेके, रिसोर्सेज को लेके, एंड जस्ट वेट कर रहे हो आप कि कब होगा बोल के। ओके, वेटिंग पीरियड चालू है आपके रिसोर्सेज के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए। ऐसी इसीलिए मे भी शायद इस टाइम पे भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, लॉस होता हुआ दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, इमोशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इस हार्ट ब्रेक के बाद। ओके, बट कहीं ना कहीं इमोशनली किसी के लिए हो सकता है कि लव ब्रेकअप हुआ हो राइट नाउ, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि जस्ट कभी तो स्टेबिलिटी हो मेरे इस लव लाइफ का। एंड किसी के लिए हो सकता है कि बिजनेस में हार्ट ब्रेक हुआ हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, इसलिए वेट कर रहे हो राइट नाउ, अपने स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। कोई भी स्टेबिलिटी हो सकता है आपके, बस वेटिंग पीरियड चल रहा है। व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की चैलेंज बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, ओके दिस इज योर चैलेंज। योर चैलेंज इज क्लैरिटी। ओके, मे बी शायद लव लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो। दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड एंड द पेज ऑफ सोर्स। मे बी फाइट होता हुआ दिख रहा है, जॉब को लेके, मनी को लेके कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर लव लाइफ में कंपटीशन हो रहा है, फाइट हो रहा है। ओके, वो चाहते हो कि क्लैरिटी आए, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसमें सॉल्यूशन मिले, जो भी आपकी स्ट्रेस है उसमें क्लैरिटी मिले। ओके, जो मैसेजेस का अगर वेट करें, अपने एफर्ट डालें तो मैसेजेस मिले। ओके,
एंड कुछ लोग चाह रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू करो, उसके पीछे फाइट कर रहे हैं कि किसी को मेंटल क्लैरिटी ना मिल रहा हो क्लासेस के तौर पे, उस पर फाइट चल रहा है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजेस। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें फ़ाइट कर रहे हो। कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हो, उसमें फ़ाइट चल रहा हो। एंड सी स्टेबिलिटी के लिए फ़ाइट चल रहा हो, हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए या फिर मनी के लिए, रिसोर्सेज के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो, उसमें फ़ाइट चल रहा हो। जो भी इनकी टॉक्सिक सिचुएशन है वो एंड चाहते हो, उसमें फ़ाइट चल रहा हो। बट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपकी। चैलेंजिंग पोजीशन गाइस, फाइट है, चैलेंज है, कुछ ना कुछ कंपटीशन आपको लग रहा है। इस स्टेबिलिटी के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, दैट इज इसलिए तो यहाँ पर आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, वेट कर रहे हो, बस एक्शन लेना चाहते हो आपकी चैलेंजिंग पोजीशन में। बट दैट इज योर चैलेंजिंग क्वेश्चन। जैसे देखते हो व्हाट्स योर फोकस स्कॉर्पियो। योर फोकस इज गाइस, जहाँ पर भी आप ये सैडनेस होके बैठे हुए ना, मनी लॉस या मनी की कमी, जॉब की कमी या बिजनेस में लॉस, ओके, चाहते हो कि आप उसमें इंडिपेंडेंस हो और क्लैरिटी मिले। मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में किसी के लिए लियो के साथ में क्लैरिटी चाहते हो कि लियो के साथ में क्लैरिटी मिले और वो इंडिपेंडेंट हो। मे भी शायद हो सकता है कि लव लॉस की वजह से, लव हर्ट ब्रेकअप की वजह से वो उदास बैठे हो। इन जनरल में गाइस, वो जहाँ पर भी एफर्ट डाले हैं स्टेबिलिटी के लिए, चाहते हो कि इंडिपेंडेंस हो, उसमें क्लैरिटी मिले, जहाँ पर भी अभी वो इमोशनली हर्ट होके बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा है फोकस आपका गाइस, नॉट अ बैड, फोकस तो बहुत अच्छा है, बट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है पहले। ओके स्कॉर्पियो, ऐसे व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी, what's your past energy Scorpio, what's your past energy Scorpio, स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, सी जगलिंग। ओके गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि 2 सिनारियो हो, 2 पर्सन हो, आप उसमें जगलिंग कर रहे हो। ओके, एंड चाह रहे हो कि उसमें से बाहर निकालने के लिए कोई आपके पास में ऑफर आए, या फिर कोई पर्सन आए कि जस्ट आप उसमें से बाहर निकल सको, कोई आके वो जगलिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ओके, एंड जस्ट आप लाइफ में बैलेंस करके आगे बढ़ो। बट दिस इज योर पास्ट एनर्जी गाइस, रिवर्स है, बैलेंस कर रहे हो मनी को लेके। एंड जस्ट मे भी शायद किस लोग हो सकता है कि लव लाइफ में जगलिंग कर रहे हो, 2 पर्सन हो के इधर उधर, इसलिए तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस होना चाह रहे हैं कुछ लोग। ओके, दिस इज योर पास्ट पोजीशन। एंड किसी के लिए पास्ट में जहाँ पर भी मनी को लेके, जॉब को लेके जगलिंग करे, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आया हो जो उनको स्टेबिलिटी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आप वेटिंग कर रहे हो ना, या फिर इमोशनल सपोर्ट भी आया हो जो यहाँ पर भी ये जगलिंग कर रहे हैं। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो की क्राउनिंग पोजीशन, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू यूनिवर्स। या 4 ऑफ पेंटिकल गाइस। ओके, आप चाह रहे हो कि आपके रिसोर्सेज को, मनी को, जॉब को आप पकड़ के बैठो, बट इस रिवर्स है, इसीलिए स्लोली चाहते, स्लोली मूवमेंट चाहते हो। जो भी है आपकी ये मे भी शायद हो सकता है कि टॉक्सिक जो पास्ट हर्ट है उसको पकड़ के बैठे हो, बट उसको लेट गो कीजिएगा, तब जाके आप स्लोली मूवमेंट आएगा, स्लोली आप फ्यूचर प्लान कर पाओगे। दिस इज द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद आप इन फ्यूचर मेंटल तौर पे चाह रहे हो कि ट्रैवल करना, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अपनी मनी को बढ़ाने के लिए लव लाइफ में। ओके, बट 4 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, तो उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आप करना, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, मनी, जॉब, रिसोर्सेज, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ होम लाइफ में स्टेबिलिटी, उसके लिए चाहते हो। ओके, बट उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, बट स्लोली प्रोग्रेस है। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा स्लोली प्रोग्रेस है। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी,
व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी स्कॉर्पियो, देखते हैं व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो, ओके थैंक यू। ओह वेरी नाइस स्कॉर्पियो। ओके सी आई टोल्ड यू अगेन ऑफर, मे बी शायद इन फ्यूचर में भी कोई आके आपको ऑफर दे आपकी ये स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी, होम स्टेबिलिटी, या फिर सेलिब्रेशन भी हो रहा हो। ओके अगर आपके लाइफ में किसी ने ऑफर दिया, लव लाइफ में ऑफर दिया मैरिज के लिए, तो मैरिज सेलिब्रेशन भी हो रहा हो इन फ्यूचर। ओके एंड देयर इज द स्टेबिलिटी का कार्ड है गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड इज वेरी बेस्ट कार्ड, लकी कार्ड, अच्छा कार्ड में फॉर मी इज वेरी नाइस। ओके स्टेबिलिटी एंड सी अगेन 9 ऑफ कप, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर जो भी आप स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो उसमें आपको कोई हेल्प भी मिलता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर में। ओके लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन स्कॉर्पियो। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। ओके द हाई प्रिस्टेस इज रिवर्स, मे बी इम्पेशेंट हो रहे हो गाइस। ओके इम्पेशेंट हो रहे हो। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, जो भी आपके सामने ना अचानक आएगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। डोंट इम्पेशेंट। ओके बैलेंस करके चलिएगा। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिसोर्सेस को गैदर कर रहे हो। ओके लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस हाई प्रिस्टेस। क्यों हाई प्रिस्टेस वहाँ पर है? ओह बिकॉज ऑफ द बर्डन। सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। बर्डन, बिकॉज ऑफ द बर्डन, बिकॉज ऑफ द बर्डन आप चाहते हो कि ये जो भी बर्डन है, दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, जो अचानक होता है ये बर्डन का, जैसे कि आपके ओवरऑल एनर्जी में टावर था एंड दिस इज द सडनली मिस्टीरियस कार्ड, इस बर्डन का एंडिंग होगा, इसीलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो। डोंट वरी गाइड, इम्पेशेंट मत होइएगा। देयर इज द न्यू रिसोर्सेस, न्यू मनी जनरेट, जो भी आप बिजनेस जनरेट करना चाहते हो एंड सी देयर इज द ग्रोथ, येलो क्लैरिटी मिल रहा है। तो गाइज इम्पेशेंट मत होइएगा, जो भी ये बर्डन है आपकी लाइफ में वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके let's see what's your environment Scorpio, what's your environment? Okay जेमिनी का कार्ड है, दिस इज द लवर कार्ड, सोलमेट कनेक्शन, बिजनेस पार्टनरशिप या लव पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। इन्वायरमेंट में बैलेंस करके चल रहा है। दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है गाइस, चूज वाइजली। ओके 3 of cup and emperor is reverse. Okay choose wisely and see this is your environment. Okay guys 3 of cup is reverse to 2 of cup. Okay जो भी आपके लाइफ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप, इसमें बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। और मे भी शायद आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज इस रिवर्स है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। ओके जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर किसी की लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे हो, अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके तो देखिएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने मत दीजिएगा। ओके अगर चूज, मैंने क्या बोला, अगर चॉइसेस है तो चूज वाइजली, बट अदरवाइज इन जनरल इन्वायरमेंट अच्छा है। बस प्लानिंग के साथ में लाइफ में अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, जो भी आपकी डिजायर है उसको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। ओके कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है इन्वायरमेंट में, जो भी अभी आपकी इन्वायरमेंट चल रही है। लोगों के साथ मिल के काम कीजिएगा, लोगों के साथ में जब तक हम लोग मनी मैटर, जॉब मैटर में लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करते हैं, तब हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं, तब कैसे हम अपनी लाइफ की जो भी मनी है, जॉब है, उसको फुलफ़िल करेंगे। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिएगा, सही तरीके से बैलेंस करके अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके
What's your hopes and fear, Scorpio? What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? What's the hopes and fears for Scorpio? The Hangman का कार्ड है. Guys, this is your hopes, okay, and fear. मे भी शायद कहीं ना कहीं स्टक हैं आप, ओके, और चाहत स्टक है और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आपके सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो. आपको होप है कि मैं स्टक से निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा, और आपका फेयर भी है कि मैं स्टक से निकलूँगा नहीं निकलूँगा. ओके, वन मोर कार्ड फॉर डैट होप एंड फेयर. अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए. ओके गाइज, एंड सी गाइज, आपको होप है कि मैंने जो भी एफर्ट डाले हैं उस पर मैं पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस. मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं वो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड इन दिस कार्ड पेज ऑफ वार्निंग्स की वेट करो, मिलेगा. ओके, वेट करो, जो भी आप चाहते हो मिलेगा. बट ड्रीम करो, पैशनेट हो, फ्यूचर का प्लान करो, स्ट्रैटेजी लाओ, जो भी आप काम करना चाहते हो. ओके, एंड देयर इज़ द स्टेटस चेंज. ओके, एंड सी देयर इज़ द टू की. आप अपने किस्मत के ताले को खोल सकते हो, बट जस्ट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो. ओके, व्हाट्स योर डिवाइन क्वेश्चन? एंड सही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जस्टिस मिलेगा. जो भी आप चाह रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, होमलाइफ स्टेबिलिटी, जॉब लाइफ स्टेबिलिटी, बैलेंस कीजिएगा एंड जस्टिस आपके फेवर में है. सो डोंट वरी. ओके, डोंट ओवर थिंक, डोंट कन्फ्यूज. जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो भी आप ये लाइट ढूंढ रहे हो, जो भी आप ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आपको मिलेगा. ओवर थिंक मत होइएगा, फेयर मत कीजिएगा, जस्टिस आपके फेवर में है. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो. ओह वेरी नाइस, गुड. दिस इज द चैरियट कार्ड गाइस, विक्टोरियस कार्ड, सक्सेस का कार्ड है. आई एम हैप्पी to see this outcome. Okay, this is also choices card. Choose wisely. See black horse and white horse, choose wisely. Okay, but this is the success card guys. मूवमेंट हो रहा है लाइफ में, मूवमेंट हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहे हो अपने ग्रोथ के लिए. दिस इज द ग्रोथ कार्ड गाइस, इम्प्रेस का कार्ड है. ग्रोथ, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो उसमें आपको फॉरवर्ड हो रहे हो, मूवमेंट मिल रहा है. ओके, सक्सेस मिल रहा है, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस. ओके, सी सडन हो रहा है. आपकी जो ओवरऑल एनर्जी थी, बर्डन की एंडिंग एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हो रहा है मूवमेंट है गाइस, ग्रोथ है, बट सडन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, विच इज़ वेरी नाइस. हैव पेशेंट. ओके, दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट. देखते हैं कि आपके लिए इस महीने कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट, कौन से साइन इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. And Scorpio, this is your energy. Okay, this is your energy. Sudden transformation about your money, about your resources, about your value, about your finances. उसमें sudden change हो रहे हैं. Okay, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में सडन चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो. वेरी नाइस. दिस इज माई लिनॉर्मेंट डेक. देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं. ओके, थैंक यू. दिस इज द एंकर कार्ड गाइस. दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड. ओके, जो भी आप बीज बोगे, ओके, उसमें से पेड़ निकलेगा. तो एंकर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट जॉब, स्टेबिलिटी अबाउट लव लाइफ, जो भी है. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फॉक्स. फॉक्स इज, दिस इज द ट्रिकी कार्ड गाइस. अगर आप लव लाइफ में देखो तो डिसेप्शन, धोखा. अगर आप बिजनेस इंडिपेंडेंसली बिजनेस करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है. उसके लिए ये कार्ड अपना रास्ता खुद ही ढूंढता है. बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ये कार्ड, बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रिजेस. जो भी आपकी लाइफ में गैप है, जॉब मनी वाइज गैप है, रिलेशनशिप वाइज गैप है, जॉब वाइज गैप है, इस महीने वो गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मास्क. में भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो इस महीने आप देखिएगा जरूर, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सामने अलग है, दूसरे के सामने अलग है, तो देखिएगा जरूर कि वो पर्सन है कौन, क्योंकि उनके फेस में 2 फेसेस हैं. ओके, इन बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए, बट रोमांस वाइज गाइस देखिएगा जरूर कि ये
जो भी पार्टनर है आपका, रोमांस वाइज दिस इज़ नॉट गुड, ओके। जो भी पार्टनर है वो आपको धोखा ना दे दे, आपके स्टेबिलिटी के लिए देखिएगा जरूर, ओके। आप चाह रहे हो कि जो भी गैप है वो भरे, बट उसके कहीं ना कहीं दूसरा रूप भी है, तो उसको देखिएगा जरूर, वॉच आउट कीजिएगा, ओके। लव लाइफ वाइज, बिजनेस वाइज इज ओके। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है और अगर इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी है, ओके स्कॉर्पियो। थैंक यू। सी फोकस इंटेंशन, जो भी आपके डिजायर है, ड्रीम है, उसमें फोकस होइए, ओके गाइज। टारगेट रखे कि नहीं मुझे ये काम करना है, टारगेट रखे कि नहीं मुझे ये लव लाइफ में अगर लव चाहिए तो फोकस रहिए, इंटेंशन रखिए, एकदम टारगेट बना के रखिए, ओके। फोकस रहिएगा अपने ड्रीम को लेके। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ वन फॉर मी, ओके। जो आपका ओवरऑल एनर्जी आया था, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बर्डन है, बहुत सारे आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करें, तो आस्क फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी आप अपना मानते हो, अपने दिल की बोझ को हल्का कीजिए ताकि वो आपकी कुछ ना कुछ मदद कर दे, तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। Compassion, release judgment about yourself and other, and focus on the love and light that is within everyone, okay। You know guys, दूसरों के प्रति जजमेंट करना बंद कीजिए, जैसे आप हो वैसा रहिए, दूसरे के बारे में गॉसिप मत कीजिए, दूसरों में फॉरगिव कीजिए। अगर किसी ने आपको हर्ट भी किया है, लव लाइफ में धोखा भी मिला है, तो उसको माफ़ कर दीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। गॉसिपिंग तो लोग करते ही हैं, ओके गाइस। अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए, ओके। रिलीज़ कीजिए जो भी आपने जज किया है दूसरों के प्रति, जो भी आपने डिसीजन लिया है दूसरों के प्रति, रिलीज़ कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सको। अगर किसी की पास सिचुएशन को आपने पकड़ के रखा हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो भी आपकी जजमेंट है दूसरों के प्रति, उसको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके स्कॉर्पियो। नाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।